Namaste, sir. Namaste. How are you? Evergreen. Okay. So today I am again very excited to ask you few questions of the session. So let me introduce you to all our viewers. So today I have with me Sir Mahesh Joshi, and he's a very renowned professional spiritual energy healer and an Astrovastu consultant. He has been offered a full-time membership from the British Council for Complementary Therapies. He discovers Astrolama Fera healing modalities for better results. And he's the master teacher of Magnified Institute, USA in India, and he trains healers with magnified healing techniques. So he is very well known for his research and work across the globe, like countries in India, Nepal, USA, UK, Indonesia, to name a few. And in addition to all of this, he is also an Arhatic pranic healer. So welcome to this session, sir. Thank you. Thank you. आज कौन सा टॉपिक लेके आज इंटरव्यू है? आज जो टॉपिक है that is about health. Okay. So I want to ask you that what is the role of Astrovastu healing in the health domain, in the health field? Okay. Basically काम करता हूँ. I'm a Arhatic pranic healer, and I know various types of healing modalities like magnified healing, Astrolama Fera healing. So I work in health domain. Most of the work is in health domain, like curing the diseases. Vastu and health, Astro and health, Vastu and health is interconnected. जो आप घर में रह रहे हो, जो भी आपका घर है, वहां पे जैसे आप एंट्री करते हो, जो घर में सोते हो, वो घर की जो दिशाएं है, वहां पे जो ऑब्जेक्ट्स प्लेसमेंट्स है, जहाँ पे इम्बैलेंसेस है, और वो भी आपकी पत्री में प्लैनेटरी पोजीशन वो दिखाती कि ये इम्बैलेंस होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली आपको डिसीज आएगा. मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ. एक आपको स्लाइड दिख रही है? हाँ. यहाँ पे जो हमारे पंच तत्व जो हम बोलते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, इससे पूरा वास्तु बना है और उससे अपनी बॉडी बनी है. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ पंच तत्व एंड थ्री गुन्स, तीन दोषा, और वही तीन दोषा अपने घर में भी होते हैं. कफ, पित्त एंड वात, ये तो तीन दोषा. और तीन गुण जो बॉडी में होते हैं वही भी अपने घर में होते हैं, जैसे सत्व गुण है, तमस गुण है और रजोगुण है. तो आपके जितने भी डिसीजेस आज तक ह्यूमन काइंड को पता है, वो सब वास्तु में ऑटोमेटिकली डिवाइड होते हैं और ऑटोमेटिकली उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है इफ यू करेक्ट द वास्तु. एंड उसके साथ क्या होता है, आपकी पत्री जो हमने लास्ट सेशन में देखी थी, आपकी होरोस्कोप जो है, होरोस्कोप में अभी कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, उसका आधार लेके उसका हम कुछ स्टडी करके वास्तु में उसको कोरिलेट करते हैं और हीलिंग के टाइम पे वास्तु और आपकी बॉडी दोनों को हील करते हैं. नाउ व्हाट इज हीलिंग? Healing is the simple process of sending positive energy, healing energy to the patient. अभी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लोग आपको भी पूछेंगे, मुझे पूछेंगे, हीलिंग करने से सब डिसीज ठीक होते हैं क्या? हीलिंग इज द सपोर्टिव मैकेनिज्म फॉर योर मेडिकल एड. आप जो भी दवाई ले रहे हो, जो भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है,
उसके लिए सपोर्टिंग है, एक कैटलिस्ट बोल के काम करेगा। इफ यू आर हेल्दी, हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, आपको डिसीजेस नहीं एंटर करेंगे आपकी बॉडी में। अगर आप कुछ आपको प्रॉब्लम है, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, कुछ ट्रॉमास है, तो मेडिकल मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, आपके जो भी मेडिसिन चल रहे हैं उसके साथ अगर आप हीलिंग को ऐड करते हो तो प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होती है, जल्दी हीलिंग होता है। सपोज आपको एक डिसीज है, उसको एक 10 डेज में क्योर होना है, या 10 डेज डॉक्टर ने बोला क्योर होने के लिए। इफ यू कनेक्ट दिस विथ हीलिंग, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। मीन्स इतना फास्ट उसका रिजल्ट आता है, उसको कैटलिस्ट बोल के यूज कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट इन एनी डिसीज और कुछ आपको तकलीफ नहीं है, कुछ परेशान नहीं है, तो आप हीलिंग करते हो तो आपको बॉडी ऑटोमेटिकली ऑटो इम्यून सिस्टम तैयार करेगी, जो आपको हीलिंग करती रहेगी, आपके बॉडी में और में कोई पेनिट्रेट नहीं हो सकता है। तो ऐसा, और अगर ये आपकी बॉडी ठीक है तो आप पैसा कमाने वाले हो, तो है पैसों के लिए वेलकम करने वाले हो, नहीं तो आपका जो पैसा आने वाला है वो मेडिसिन में जाएगा। and that's why I'm including this astro vastu healing in arigato money club। पैसों को वेलकम करना है तो हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी से वेलकम करना है, और हेल्दी इमोशंस से। दिस इज माय फिलॉसफी टू इनकॉर्पोरेट एस्ट्रो वास्तु हीलिंग इन arigato money club। राइट। अनदर थिंग इज लाइक कौन से डिजीजेस है जो हीलिंग के माध्यम से ठीक हो सकता है? या हीलिंग हर एक डिसीज को सपोर्ट करता है ठीक होने के लिए, जल्दी ठीक होने के लिए। आप कौन सा भी डिसीज ले लो, फ्रॉम योर हेड तो नीचे तक, टो तक, कौन सा भी, आपकी पूरी बॉडी में जितने भी डिसीज हो सकते हैं, नोन अननोन, उसके लिए हीलिंग काम करेगा। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपको शुगर है, किसी को शुगर के लिए एज सच कोई मेडिसिन नहीं है एलोपैथी में, या एलोपैथी में वो टैबलेट्स चालू करते हैं, बट दैट टैबलेट्स आर फॉर यूरिनेशन। लेकिन हम हीलिंग से ऐसे कुछ आपकी बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं, आपके जो चलने दो टैबलेट्स, बॉडी में ऐसे कुछ ऑटोमेटिक चेंजेस हो सकते हैं कि जो सिक्रीशन करने वाले ग्लैंड्स है शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, ऑटोमेटिक वो एक्टिवेट हो जाए और आपका डायबिटीज नॉर्मल आ जाए। और हमने ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो टेस्ट होते हैं उसमें हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। आई रिपीट, टेस्ट पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अभी 1-1.5 साल कोविड आपने देखा होगा, मेरे पास बहुत सारे केसेस इसके आए थे कि एक लैब में हमने कोविड का टेस्ट किया, वहां पे पॉजिटिव है, दूसरे इसमें नेगेटिव है। एक लैब में वही दिन सेम टाइम पे अगर आप ब्लड 3-4 लैब में देते हो, तो एक लैब में बोलते हैं आपकी शुगर इतनी है, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, चौथे में इतनी। इसे टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है। इसके लिए हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन जो ट्रेडिशंस है, आयुर्वेद जो नाड़ी पे चलता है, और जो हीलिंग सिस्टम से जो इंडिया से बाहर गए हैं, वो हम अगर यूटिलाइज करते हैं तो हीलिंग इजीली हो जाता है, आपकी बॉडी स्वस्थ रह सकती है। हीलिंग क्या होता है, जैसे मम्मी ने आपके सर पे हाथ रख दिया, या मम्मी ने गोदी में ले लिया, एक छोटा बच्चा है, मम्मी उसके पेट पे हाथ रख देती है, बच्चा शांत हो जाता है। या मम्मी के पास छोटा बच्चा 1 दिन का रहता है, उसको कुछ पता भी नहीं था कौन मेरी मम्मी है पापा, लेकिन जब वो मम्मी के पास जाता है, उसकी मदर के पास जाता है, माँ के पास जाता है, तो शांत हो जाता है। दैट इज अगेन वन टाइप ऑफ हीलिंग। ऑटोमेटिकली वो एनर्जीज डिटेक्ट करती है कि आपको कौन सी टाइप की हीलिंग चाहिए। हीलिंग में बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारी एनर्जीज है, कलर्स है, वो उससे हम कभी बात करेंगे। लेकिन आज के डेट में आपको बोलता हूं मैं, आपके कोई भी डिसीज रहने दो, हेड का रहने दो, कैंसर रहने दो, आपका डायबिटीज, पैरालिसिस, पेट के डिसीज, पीठ के कुछ आपके बोन्स में प्रॉब्लम्स है, अस्थमा है, बाद में संधिवा जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं वो है, एनी डिसीज। इवन हमने तो यहाँ तक किया है कि आईसाइट जो इसके नंबर्स है तो वो भी कम हो गए हैं। हमारे पास ऐसी भी ये है कि जिनके आईसेट्स के नंबर थे वो कम हो गए, इवन मेरा भी हो गया। मुझे पहले स्पेक्स थे,
मैंने हीलिंग से स्पेक्स अभी निकाले, अभी मैं क्लियर देख सकता हूँ सब तरफ। मीन्स जो प्रॉब्लम्स आते हैं बॉडी के लिए, मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, सब आप हीलिंग से कैटलिस्ट बोल के यूज कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। या इससे पीसीओडी, पीसीओएस जो अभी बहुत कॉमन है, वो हो सकता है हीलिंग? यस, डेफिनेटली हो सकता है। लेडीज की जो भी डिसीजेस है, जैसे पीसीओडी है, मंथली पीरियड्स के प्रॉब्लम्स है, कम ज्यादा होता है या वाइट डिस्चार्ज होता है, हीलिंग से ठीक हो सकता है वो। डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन होता है वो। जैसे मोनोपॉज में उसके उनके ये होते वेट बढ़ता है या कुछ इनसिक्योरिटी फील होती है मोनोपॉज के 3-4 इयर्स में, वो भी ठीक हो सकता है। अब कोई भी वर्ल्ड का डिसीज लेके आ जाओ, उसको हीलिंग से हम कैटलिस्ट बोल के उसको यूज कर सकते हैं हीलिंग को, और जल्दी उसको ठीक करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। इवन मेंटल इश्यूज जो रहते हैं, कोई बच्चे को स्टडी में उसको कंसंट्रेशन नहीं होता है, जो पढ़ता है उसको याद नहीं रहता है, या एग्जाम में जाने के बाद तो डरता है, एग्जाम फोबिया, वाटर फोबिया, ऐसे बाइक फोबिया, कोई बाइक पे नहीं बैठ सकता है, या फ्लाइट में बैठने के बाद कुछ किसी को प्रॉब्लम्स होते हैं, जेट लैग होता है, वो आराम से हीलिंग से ठीक हो सकता है, आराम से होता है। इवन जो एंसिस्टर डिसीज आते हैं वो भी ठीक होते हैं, कार्डियक के प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड, बीपी, ओपन हार्ट सर्जरी भी किसी के कैंसिल हो सकती है, बहुत सारे। मींस यू नेम द डिसीज, देयर इज अ सॉल्यूशन। अभी जैसे फॉर द पैंडेमिक बहुत ऐसे देखने को है कि यू नो देयर आर पीपल जिनके ड्यू टू, क्या बोलते हैं उसको, लॉकडाउन और ओवर स्ट्रेस, ओवर प्रेशर, उसके लिए एक्नीज ये है। So they are of different types of acne, like cystic acne and all of that. तो आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले वो यही खाने में कंट्रोल करता है, एंड द डॉक्टर सेज दैट यू नो इट इज बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेस दैट वी हैव टेकन। तो क्या इस हीलिंग में इसका कोई पार्ट है? 100% ठीक हो सकते हैं। और एक अपना जो मैं किसी को अभी उनकी जो स्टडी है उसके लिए मैं कुछ उनको ये नहीं करूंगा, ब्लेम नहीं करूंगा, जो कि उनकी स्टडी वो बहुत अच्छी है, वो काम भी करती है, एलोपैथी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। लेकिन एक जो वहां पे हम ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि डॉक्टर जो आपको डाइट देते हैं वो आपकी बॉडी के लिए सूट नहीं होता है कभी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जहां पे रहता हूँ, जहां पे मेरी जियोग्राफी में मेरी बर्थ हुई है, जहां पे मैं अभी रह रहा हूँ, वहां से 50 किलोमीटर रेडियस में जो भी बनता है वो मेरे लिए फूड है। 50 किलोमीटर रेडियस में हमने ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स को एक्सपीरियंस किए हैं कि उनका वेट ज्यादा था, वेट ज्यादा था, हमने उनको ऑयल दे के उनका वेट कम किया है। अगर आप वेट के लिए जाओगे किसी डॉक्टर के पास या डाइटिशियन के पास, पहले क्या बोलेंगे? ऑयल बंद कर दो। हमने उनको ऑयल दिया है, नॉर्मल जो खाते हैं डेली का खाना वही खा के उनका वेट कम हुआ है। डेफिनेटली हीलिंग का बहुत बड़ा रोल है उसमें, लेकिन ऑयल और घी खा के भी आपका वेट कम हो सकता है। ऑयल या घी से वेट नहीं बढ़ता है, राइस खाने से वेट नहीं बढ़ता है। ये जो मिथ्स है, राइस खाए तो आप वेट बढ़ता है, ऑयल घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऑयल घी खाने से आपका वेट बढ़ता है, दीज आर ऑल रॉन्ग कंसेप्शंस। कौन सा खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, ये हीलिंग के टाइम पे हम बताते हैं उसकी पत्रिका देख के। आपके लिए कौन सा ऑयल ठीक रहेगा, कैसे खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम मिस करते हैं, या एलोपैथी से हमें हो सकता है मिस गाइडेंस हुआ है, कुछ हुआ है, वाटर इनटेक। एलोपैथी की बुक में लिखा है कि 1 किलो अगर आपकी बॉडी का वेट है तो आपको 30 मिली वाटर पीना चाहिए, 30 या 60, आई फॉरगॉट समवेयर, लेकिन 4 to 5 लीटर्स पर डे आपको पानी पीना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। सपोज मैं काम करता हूं एसी में बैठ के, तो मेरी वाटर की रिक्वायरमेंट कम रहेगी।
अगर मैं ज्यादा पानी पी रहा हूं तो मेरी किडनी पे प्रेशर है कि किडनी फेल हो जाएगी। करेक्ट? इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी। correct. Yeah. मैं एसी में बैठ के काम, एसी में ऑलरेडी मुझे ये नहीं है, किडनी पे प्रेशर डालो, किडनी को ज्यादा काम करने के लिए बोल रहा हूँ। किडनी का काम है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर पानी को फिल्टर करके बाहर डालना है।